टॉपिक आज का है कि फलदार जिंदगी का राज। आमीन। और एक बड़ा मशहूर हवाला है मत्ती की अंजील और उसका 25वां बाब 14वीं आयत से हम देखेंगे। और ये वो तमसील है जो 3 नौकरों में तोड़ों की तमसील है। लिखा है 14वीं आयत में, क्योंकि ये उस आदमी का सहाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इस तरह जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावन, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावन, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उसे कहा, ऐ अच्छे दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावन, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बिखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं बिखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस उससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और उस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। सब कहेंगे आमीन। बारहा हम खुदा के कलाम में से इस हवाला को भी सुनते रहे हैं, और खुदा के कलाम को जितना अरसा हमें हो गया सुनते चर्चिस में आते हुए, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी तमसील हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको बार बार सुना जाता है, ऐसी आयात जिनको बार बार सुनते हैं और हमें जुबानी वो स्टोरीज याद हो गई हैं, वो आयात याद हो गई हैं। लेकिन खुदा का कलाम हर सुबह ताज़ा होता है। आमीन। और मेरा ईमान है कि खुदा आज मुझसे आपसे सभी से हमारी जरूरत के मुताबिक कलाम करेगा। यहां पे बात हो रही है तोड़ों की, और एक मालिक जो है वो तोड़े अपने नौकरों के सुपुर्द, एक परदेश जाते हुए कुछ तोड़े अपने नौकरों के सुपुर्द करके गया। और कुछ लोग तोड़ों को टैलेंट से बात करते हैं, खिदमत या जो भी, मतलब कि जिम्मेदारियां। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो हैं हमें विरासत में मिलती हैं, पैदाइशी तौर पे हम उसके मालिक बन जाते हैं। कुछ चीजें खुदा की तरफ से, वो खुदा की तरफ से ही, जैसे कि पैदाइशी तौर पे हर शख्स जो है वो अपने ऑर्गन्स के साथ पैदा होता है। ऑर्गन्स की केयर भी एक जिम्मेदारी है। खुदा हमें जिंदगी देता है, लेकिन बच्चा जब तक इस काबिल नहीं होता, माँ बाप उसकी देख रेख करते हैं और उसको संभालते हैं, उसे नरिश करते हैं, खुराक देते हैं, उसकी नशोनुमा के लिए जो जरूरी होता है वालिदैन करते हैं। लेकिन जब उसकी समझ बूझ इस काबिल वो हो जाता है, वो समझता है, तो वो खुद से अपनी बॉडी की केयर करता है,
ताकि अपनी बॉडी को संभाल सके, उसके ऑर्गन्स हेल्दी रहें। तो ये भी खुदा की तरफ से एक ब्लेसिंग है, जिंदगी और जिंदगी के साथ साथ हेल्दी बदन और हमारे ऑर्गन्स भी। बरकत इसी तरह जिंदगी में डिफरेंट टाइप की होती हैं, और बाजू का हम में से बहुत सारे हैं जो बरकत तो चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहते। जब भी बरकत आती है तो बरकत अपने साथ जिम्मेदारी भी लेकर आती है। बरकत चाहे औलाद की सूरत में आए, वो एक जिम्मेदारी है। बरकत चाहे शादीशुदा रिश्ते की सूरत में आए तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बरकत अगर बिजनेस की सूरत में आती है तो बिजनेस को संभालना और मेंटेन रखना भी जरूरी होता है, तो वो एक जिम्मेदारी होती है। तो बरकतों की बहुत सी किस्में हैं, बहुत सी किस्में हैं, लेकिन हर एक किस्म जो है वो जिम्मेदारी के साथ आती है। बरकत तो हम चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कबूल करना या जिम्मेदारी संभालना हर बंदे के बस की बात नहीं होती। अब यहां पे मालिक ने अलग अलग हिसाब से डिफरेंट, किसी को 10 दिए, किसी को 5, जिसको 3 दिए, जिसको 1 दिया, जिसको 5 दिए, जिसको 10 दिए, जिसको 7 दिए। 3 लोगों का जिक्र है, लेकिन हम अपनी लाइफ में देखें कि किसी को क्या दिया, किसी को क्या दिया, लेकिन हर बंदे की जिम्मेदारी है। और हम अक्सर सोचते हैं कि उसको ज्यादा दिया और मुझे कम दिया। हो सकता है वहां पे भी वो 3 लोग सोच रहे हो, और माइट बी पॉसिबल कि जिसको 10 दिए हैं, एक वाला सोच रहा हो कि उन्होंने दूआं नूं ज्यादा दे दिते ने, मैं इहदे नाल की करा, एक नाल मैं कर भी की सकना। उसको दफना दिया। अब जो बरकत, जो जिम्मेदारी मिली है, बाज़ औक़ात वो हमारे लिए इतनी वर्दी नहीं होती, इतनी वैल्यू नहीं रख रही होती, तो हम उसको अपनी आंख से ओझल कर देते हैं। उसको इतना मकाम नहीं दे रहे होते कि हमें इस पे कुछ काम करना है और इसको संभालना है। और जब किसी चीज को दफना दिया जाता है तो वो बिल्कुल पर्दे में चली जाती है, पीछे चली जाती है, उसमें हमारा ध्यान भी नहीं रहता। एज इट इज कुछ हमारी लाइफ में हमारे टैलेंट्स भी हैं। हम बाज़ औक़ात अपने अंदर मौजूदा कुछ सलाहियतों को दूसरों से छुपाते भी हैं, खौफ की वजह से कि शायद मैं ये काम कर ना पाऊं, इसको पता चल गया कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूं तो मैं इतना अच्छा कर ना पाऊं तो क्या होगा, मेरी इंसल्ट होगी। तो हम उसको ज्यादा समझ नहीं रहे होते। लेकिन खुदा के लोगों का तरीका फर्क है। खुदा थोड़ी चीज में बरकत देना पसंद करता है। जो कलाम को जानते हैं उनको पता है कि चीज बरकत बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन जब खुदा के हाथ में आती है तो बढ़ती है। आमीन। लेकिन हम ये चीज सोच रहे थे कि उसके पास बरकत ज्यादा है, उसके पास कम है। अब ये उस शख्स को उस वक्त पता है कि उसने क्या सोचा। लिखा है कि वो खौफजदा हुआ और उसने दफना दिया, और उसने बाद में मालिक को कहा भी कि तू तो बड़ा सख्त है। अब एक अमीर शख्स बहुत कुछ बांट रहा है, हो सकता है वो एक के साथ एक भी बनाता और आधा भी बना लेता तो उसकी जान बख्शी हो जाती, लेकिन उसने उसको कुछ समझा ही नहीं, उसने जाना ही नहीं उस खास बरकत को जो उसको मिली। अगर हम सेम बरकतों की भी बात करें तो हर एक के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटों का यूज हर कोई सेम नहीं करता। अगर हम यहां पे शिकवे शिकायतें करने पे आए तो 24 घंटे तो मेरे पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन उस हर घंटे का यूज हर बंदा अलग तरीके से करता है। कोई 8 घंटे ज्यादा अच्छे यूज करता है, प्रोडक्टिव, जिसमें कुछ हासिल हो, कोई 6 घंटे, कोई 5 घंटे। तो इसमें हम कंपैरिजन करने पे आ जाए तो जिसकी लाइफ में बरकतें ज्यादा है उसने पता नहीं कितनी स्ट्रगल की है उसको बढ़ाने के लिए। बरकतें तो सबको मिलती हैं। एज इट इज मैट्रिक क्लास से आगे जो जाते हैं, मैट्रिक तो सभी करते हैं सेम क्लास में, लेकिन सेम क्लास में मैट्रिक करने वाला हर स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बनता, हर स्टूडेंट इंजीनियर नहीं बनता, हर स्टूडेंट जो है, कुछ स्टूडेंट जो है वो बॉस बन जाते हैं और कुछ जो है कहीं पे एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो डिफरेंट है ना, अपनी वर्थ को समझना, अपनी बरकत को समझना और उसको बढ़ाना। आज हम अपनी लाइफ में हमें गौर करना है कि बरकतें तो हमें भी खुदा ने दी हैं, जिम्मेदारियां तो हमें भी दी हैं,
बहुत सारी सूरतों में, चाहे वो औलाद की सूरत में है, चाहे वो जीवन साथी की सूरत में है, चाहे वो मालो मता की सूरत में है, चाहे वो किसी रिश्ते की सूरत में है, चाहे वो कारोबार की सूरत में है, चाहे वो चर्च में किसी मिनिस्ट्री की सूरत में है। लेकिन हम अपनी बरकत को दफना रहे हैं या उसको बढ़ा रहे हैं। खुदा की तरफ से बरकत मिलने का मतलब ये नहीं कि खुदा ही उसे बढ़ाए। खुदा बढ़ा सकता है, आप सब जानते हैं कि खुदा बढ़ा सकता है, लेकिन खुदा अपने लोगों को अपने साथ हमेशा शरीक रखता है। खुदा ने मूसा से कहा तेरे पास क्या है? लाठी। मूसा की लाठी को इस्तेमाल किया। खुदा ने कहा कि मैं बनी इस्राएलियों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा मैं, लेकिन फिरौन के पास तू जा। तो जो हमारा हिस्सा है हमें वो करना है। अब क्या खुदा कहता कि नहीं मूसा मैं निकालूंगा, तू बह बस इतने गोडे टेक के दुआ करदा रहे, कड्डांगा मैं। फिरौन नूं भी मैं ही जाके कहना कि इन्हां नूं जान दे। हम माँ बाप होते हुए अपने बच्चों की ट्रेनिंग करने के लिए कुछ चीजें हम करके दे भी सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बच्चा उसमें हिस्सेदार हो। जब किसी को ट्रेन करना हो, जब किसी को मजबूत करना हो, तो फिर और जब किसी को अपना जैसा बनाना हो, तो उसने तो हमें अपनी शक्ल और शबीह में बनाया है, तो वो चाहता है कि हम उसी का सा मिजाज रखें। मूसा को बोला कि जा तू फिरौन के पास जा। और भी बहुत सी मिसालें हैं बाइबल में। नूह को कहा कि मैं बचाऊंगा तुझे, लेकिन कश्ती नूह को बनानी पड़ी है। कश्ती के बगैर भी खुदा बचा सकता था या नहीं? बचा सकता था ना। कश्ती के बगैर भी नूह को बचा सकता था, लेकिन जिम्मेदारी देना खुदा पसंद करता है। और जो लोग जिम्मेदारी को उस तौर पे प्रॉपर पूरा करते हैं, अपना 100% देते हैं, फिर खुदा जब हमारा 100% डन होता है, फिर खुदा और ज्यादा, फिर खुदा अपनी कुदरत के मुताबिक काम करता है जब हम अपना 100% देते हैं। आमीन। और 100% क्या है? हमें अपनी बरकतों की कदर करनी है, उसको कुछ समझना है जो हमारे पास है, शुक्रगुजार होना है। सबसे बड़ी चीज, सबसे जिसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, हमें हर एक बरकत के लिए शुक्रगुजारी करनी है और उसको कुछ जानना है। अगर हम ये एक एक सांस जो ले रहे हैं ना, उसकी ही शुक्रगुजारी करें। फ्री में ऑक्सीजन, जब बीमार हो जाते हो तो इतना पैसा पे करके हम लोग हॉस्पिटल्स में अपने घर के वो लोग जो इतने सीरियस होते हैं बाज़ का, तो कितना पे करना पड़ता है। तो शुक्रगुजारी सबसे पहले हमें हर एक चीज की सोचना है ना कि खुदा ने हमें क्या बरकतें दी हैं। बरकतें जिम्मेदारियों को साथ लेकर आती हैं। अगर खुदा ने जिंदगी दी है तो जिंदगी जीने के लिए थोड़ी है कि खुदा ने जिंदगी दी है तो हम कहीं खुदा खुद हिफाजत करेगा। जब ग्रीन लाइट का सिग्नल आता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि स्टीयरिंग से हाथ हटा लो। ऐसा होता है, कंट्रोल करना पड़ता है स्टीयरिंग को, जो गाड़ियां चलाते हैं, बाइक चलाने वालों को भी। तो कुछ चीजें खुदा हमसे करवाना चाहता है हमारी जिंदगी में, कुछ चीजें हमें करनी है। ये नहीं कि कलाम हो गया तो अब सारा कुछ खुदा ही करे। हमारी जिंदगी से खुदा ने कलाम किया है तो सारा कुछ खुदा ही करे। खुदा ने कलाम तो कर दिया बरकत देने का, लेकिन अगर खुदा ने हमारी जिंदगी में माली बरकत देने का कलाम किया है तो उसके लिए हमें भी सोचना है कि माली बरकत आएगी कैसे। जब 5,000 को शेयर किया तो तुम्हारे पास क्या है? तो हमें असल में खुदा जो पहले से उसने दिया होता है उसकी वैल्यू भी समझने की हमें सिखाना चाहता है कि हम उसकी वैल्यू को भी तो समझें, लेकिन हम अपनी जिंदगी में उस वैल्यू को समझ नहीं रहे होते। हम अपनी जिंदगी में मौजूद पहले से मौजूद चीजों को डी वैल्यू कर देते हैं, उनकी कीमत को या उनको उस तरह से कीमती नहीं समझ रहे होते, उनको उस तरह से नहीं समझ रहे होते कि ये हमारे इतने काम आ सकती हैं। यशवा
यशवा से कहा गया कि ये इलाका तुम्हें दे दिया, मैंने ये इलाका तुम लोगों को दे दिया। अब दे दिया पहले कह दिया है, लेकिन दीवार बाद में गिराने का जो प्रोसेस है वो बताया है। दे दिया लेकिन तुमने ऐसे 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 करना है। और यशवा ने वही किया जो खुदा ने कहा, और दीवार गिरी। आमीन आमीन। वो जिम्मेदारी संभाली जो खुदा ने दी। मरियम से कहा कि तू यीशु मसीह की पैदाइश के पास, जब फरिश्ता पैदाइश से पहले जब जाता है तो मरियम से कहा गया कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उसने कहा क्यों कर होगा। उसके बाद जब उसने फरिश्ते ने कहा कि खुदा की कुदरत तुझ पे साया करे, तो उसने नहीं कहा कि नहीं 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 नहीं, उसने कहा मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। और उसकी हाँ का इंतजार आसमान और फरिश्ते और खुदा कर रहे थे। और जब उसने हाँ की तो उसके बाद मरियम ने कहा अब से लेके हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। मुबारक क्यों कहेंगे? क्योंकि मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करने जा रही हूं जो मेरे खुदा ने मुझे बख्शी है। तो जिम्मेदारियां पूरे करने वाले ही मुबारक कहलाते हैं। जिम्मेदारियां पूरी करने वाले ही। आज नूह का जिक्र हम करते हैं, लेकिन नूह को क्यों इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाता है? क्योंकि उसने कश्ती बनाई, प्लान खुदा का, लेकिन प्लान में पार्टिसिपेशन नूह का, पार्टनरशिप। ईमान जो है वो असल में खुदा के साथ पार्टनरशिप है। लेकिन बाज़ औक़ात हम सोच रहे थे कि खुदा ने बोला है तो होगा। अब एक स्टूडेंट को अगर स्टूडेंट के साथ कलाम हुआ है कि आने वाले साल में तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तुम्हारे लिए इंटरनेशनली जो है वो स्कॉलरशिप आ जाएगी और ये होगा। अब उसको ख्वाब आया या उससे कलाम हुआ, खुदा ने बात की है, वो स्टडी ही ना करे, कॉलेज या स्कूल ही ना जाए वो, कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। मैं अपने बच्चों को सेहतमंद करना चाहूं और मैं उनको अच्छी खुराक ही ना खाने को दूं, और मैं दुआ करती रहूं खुदा इन्हां दी स्किन अच्छी होए, इन्हां दी नजर ना भी कोई, इन्हां बीमारियां तो बचा। क्या होगा? खुदा कम में भी सेहत देता है, लेकिन जो हमने करना है वो करना है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं। बाप को प्रोवाइडर कहा गया है, उसने मुहैया करना है, उसने उसके लिए कोशिश करनी है, उसमें बरकत खुदा डालेगा। माँ को जो जिम्मेदारियां दी गई है, माँ अपना काम करे, खुदा उसमें बरकत डालेगा। ये मिल के करने वाला काम है। वो चाहता है कि हम उसके साथ पार्टनर रहें। सुलेमान ने अपनी जगह पे सारे काम करके कहा कि अब मुझे हिकमत की जरूरत है। जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया है, लेकिन जो मैं नहीं कर सकता खुदा वो तू कर। बाज़ औक़ात हम वो भी नहीं कर रहे होते जो हम कर सकते, और हम कहते सारा कुछ खुदा तू ही करे। और हम दुआओं में वो चीजें, मतलब जो चीजें हमारे बस में होती हैं वो हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। इस तरह हम अपने आप को बिल्कुल खत्म कर लेते हैं, और जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, कोई दूसरा आपको कभी नहीं देगा, कोई भी नहीं। अपनी बरकतों को बरकतें समझना शुरू करें। हम अपने बेटे बेटियों के लिए या लड़के लड़कियां अपने लिए जीवन साथी चुन लेते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, लेकिन थोड़े अरसे बाद लड़ाइयां, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। लेकिन कोई भी बिजनेस, कोई भी रिश्ता किसी भी तरह का मैजिक नहीं मांगता, बल्कि मेंटेनेंस मांगता है। और मेंटेनेंस के लिए हमें खुद स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें पैसा भी लगाना पड़ता है, हमें टाइम भी देना पड़ता है, हमें स्ट्रगल भी करना पड़ता है। और करते हम मेंटेनेंस उसकी है जिसकी हमें फिक्र हो। तो एज इट इज, जिस चीज में आपको लग रहा है कि आपको घाटा हो रहा है, बरकत नहीं जारी हो रही, वो रिश्ता है, वो बिजनेस है, अपने आप को खुदा के सामने रखे कि क्या मैंने इस जिम्मेदारी को उस तरह से लिया है, मैंने इसको बरकत जाना है, मैंने इसको अपने लिए एक खुशी का जरिया जाना है। शादीशुदा रिश्ता जो है वो खुदा ने इसलिए दिया कि खुदा ने रिश्ते दिए इसलिए हैं कि हम अकेला फील ना करें, चाहे वो कोई भी रिश्ता है। औलाद भी खुदा की तरफ से बरकत है, जीवन साथी भी खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है। ये बरकतें हैं, बहन भाई, माँ बाप, ये रिश्ते, ये हमारी ताकत का जरिया उस सूरत में बनते हैं
जब हम मिलके रहते हैं, हमें मोहब्बत होती है, हम रिश्तों को संभालते हैं। लेकिन अगर रिश्ते बोझ लगने लग जाए, इसका मतलब है कि रिश्ते उस तरह एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे। तो हर एक को जरूरत है कि क्या वो अपने तौर पे माँ होते हुए, बाप होते हुए, शोहर होते हुए, बीवी होते हुए, बेटा होते हुए, बेटी होते हुए, बहन होते हुए, भाई होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं या नहीं, या सिर्फ दूसरे पे नजर किए हुए हैं कि पहले ये बदले, इसकी ये गलती है। जब ये मुझे लगता ही नहीं कि जो शख्स मुझसे प्यार करता है उसकी मैं इज्जत कैसे करूं, मुझे लगता ही नहीं कि जो बीवी मेरी इज्जत करती है मैं उससे प्यार कैसे करूं। हर कोई अपना हिस्सा दे जहां पे वो सही कर सकता है। मैं समझती हूं कि हमें दूसरे को सही करने के बजाय खुद को सही करना है और अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, ना कि हम दूसरे को जिम्मेदारियां सिखाने लग जाए। अब यहां पे मालिक बड़ा सख्त है। एक वाले ने दबा भी दिया और उसके बाद उसको सुना गया कि तू तो बड़ा सख्त है। उन्हें क्या, चल तू समझना है ना, खुदा बड़ा शफीक है, शफकत और मोहब्बत में गनी, माफ करने वाला खुदा, वादों का सच्चा और बरकतों को बढ़ाने वाला, कहर में वो धीमा है। लेकिन आज हमें सोचना है कि हम अपने टाइम को कितना वेस्ट कर रहे हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी जिंदगी में मौजूद बरकतों की कदर ना करके वक्त को भी जाया करते हैं। अंजीर के दरख्त को कर्ज किया, बाज़ औक़ात हम भी कोई जगह घेरे हुए होते हैं और खुदा की मर्जी के मुताबिक उस टाइम, जिस टाइम उसे जरूरत होती है, हम कुछ दे नहीं पाते, तो हम अपनी जगह से हट सकते हैं, हमसे वो जिम्मेदारी ले ली जाती है। इंसान होते हुए आज आप क्या उस बंदे को 1 लाख रुपया देंगे जो आपने पहले उसको 1000 रुपया दिया हो और उसमें ही वो वफादार ना हो? और जो लोग ब्लेम करते हैं, जो इल्जाम तराशी करते रहते हैं, जो अपनी गलती नहीं मानते बल्कि अपनी सुस्ती, काहली का बोझ दूसरे पे डालते हैं, उसके साथ तो हम इंसान होते भी हम कहते हैं कि गलती अपनी है। अब उसने मालिक को कह दिया तू बड़ा सख्त है, तो मैं क्या है, तेरा ही रहे, मैं ना दे सके तो खोरे तू मेरे ना की करेगा। अपना नहीं पता कि मैं किड्डा सुस्ता, ओके तू बड़ा सख्त है, ऐ नहीं क्या मैं बड़ा सुस्ता, मेरा दिल ही नहीं कीता। कुछ सुस्त होंदे ने, कुछ सुस्त पंजाबी दा वर्ड है हड्ड हराम होना। हड्डियां जेड़ियां ने ना, उन्होंने हड्डियां जितना ज्यादा हड्डियां इस्तेमाल होने से मेरे ख्याल में उतनी ज्यादा नहीं कमजोर होती होंगी। तो कुछ लोग अपनी सुस्ती जो है ना उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते, अपनी काहली, अपने उस कमजोरी को जो हमने की होती है, जिसकी वजह से हमारी बरकतें इतनी बढ़ नहीं रही होती। हम खुदा को या दूसरे को अन्याय किया, जिमें आदम ने क्या, जो औरत तूने मुझे दी। तो इल्जाम तराशी जो है ना सजा का बायस बनती, आदम से ही साबित हुआ है। जो अपने आप को समझ लेते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं, वो माफ कर दिए जाते हैं और दोबारा से भी जिम्मेदारी मिल जाती है। दाऊद बारहा माफिया मांगता रहे, खुदा के दिल के करीब रहा है। इंसान है, गलतियां हो जाती है, लेकिन गलती करना ते आकड़ना जेड़ा ना वो गलत है। दूजे नु कह रहा तू इंज ता इंजो है, तो ये है इंसानी फितरत है। हमें गौर करना है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं सुस्त हूँ, मेरी यहाँ पे गलती है। और खुदा का कलाम जब मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, आपके साथ बाद में, पहले मेरे साथ। तो हमें जरूरत है कि जिंदगी के उन तमाम स्टेजेस में, उन तमाम जगहों पर जहां पे हम कमजोर हैं, जहां पे हमें लगता है कि काफी टाइम से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई भी बरकत है जो खुदा ने, हर चीज खुदा की तरफ जो है वो बरकत की सूरत में। आमीन आमीन। तो हम अपनी बरकत का कितना ख्याल कर रहे हैं ये हमें जानना है, और वो बरकत दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर खुदा ने थोड़ी सी खुशी दी है तो खुशी को ज्यादा करना हमारा काम है। जो बात मैंने शुरू में की कि अच्छी बातें याद रखें, अच्छी चीजें याद रखें, नेमतों को याद करें, बरकतों को याद करें, वो बातें याद करें जो आपको शादमान करती हैं। हर बार जब दिल करे ना कि कोई पैड़ी गल याद करो, किसी ने तुहानू परेशान किया है, तब किसी ऐसे को याद करे जो आपको खुश करने का बायस होता है। आमीन। तो ये फार्मूला है अबलीस के सर को कुचलने का। अबलीस तो चाहता है कि हम उदास ही रहें,
और वो तो आ जाता है फौरन आजमाने। इधर इधर खुदा ने कलाम किया होता है, उधर वो पहुंच जाता है। उतनी जल्दी हम कलाम को रिसीव नहीं करते जितनी जल्दी वो हमारे कलाम को कर रहा है। आसमान से आवाज आई है, ये मेरा प्यारा बेटा है। ओथे बियाबान चो अजय खिदमत नहीं शुरू हुई, अभी खिदमत शुरू नहीं की, आगाज, लेकिन आजमाने आ गए। आप सोचे कि आपके लिए जो कलाम होता है, आपको जो बरकतें डिक्लेयर कर दी जाती हैं, अभी वो मिली भी नहीं होती, लेकिन उन बरकतों को नाबूद करने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए इब्लीस दिन रात कोशिशें करता रहता है। लेकिन हमें जो बरकतें मिल चुकी होती हैं, हमारे हाथों में होती है, हम उनको बढ़ाने के लिए उतनी कोशिश नहीं कर रहे होते। तो ध्यान देना है। 24 घंटे सबके पास है लेकिन सेम यूज नहीं। एजुकेटेड सब है लेकिन सब उन पोस्ट्स पे नहीं होते, उतने बाबरकत नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम अपनी सलाहियतों को उस तरह समझ नहीं पाते। हम जितनी कैपेसिटी अपनी समझ रहे होते हैं, हम उसी तरह से बस करते कि मैं नहीं कर पाऊंगा, खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। और खौफ जो है वो दफनाने का सबब बनता है। ये बात याद रखें कि खौफ हमेशा पुश्त पे ले जाता है, पसे पुश्त ले जाता है, पोशीदा कर देता है, दुनिया से दूर कर देता है, अलहदा कर देता है, बढ़ने नहीं देता, कमियों में रखता है। लेकिन ईमान हमेशा बढ़ोतरी का सबब बनता है, ईमान हमेशा बढ़ाता है, ईमान हमेशा आगे को लेकर जाता है, ईमान हमेशा बरकतें लाने का बायस बनता है। तो आज हमें गौर करना है कि क्या हम खौफ की जद में हैं या ईमान के जरिए से जिंदगी में चल रहे हैं। क्या हम ईमान में कदम उठाते हैं या खौफ के जरिए हम कदम को पीछे उठा लेते हैं। हम अपनी बरकत को जब हाथों में लेते हैं तो हम फौरन से किसी खौफ की जद में आ गए या हमारा ईमान और ज्यादा बढ़ गया कि हम ईमान के जरिए से उस बरकत को बढ़ाने की तरफ चल पड़ते हैं। आमीन। तो खौफ, खुदा ने तो हमें दहशत की रूह नहीं बख्शी। खुदा चाहता है कि हम दलेरी से जिए, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो कोई भी काम छुप के नहीं करता। उसने बागे अदन में एलानिया जंग इब्लीस से, एलानिया जंग जो है उसकी बाबत स्टेटमेंट है कि मैं तेरे दरमियान और औरत की नस्ल के दरमियान और तेरी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। इब्लीस छुप छुप के आया और हवा को तन्हा पाके, लेकिन खुदा ने से कहा कि मैं ये करने को और तैयार हो जा। तो हम जिस खुदा के बेटे बेटियां हैं, हमें भी दलेर होना है। हम पे अगर खौफ की रूह गालिब आती है तो उसे झिड़के यीशु के नाम से। अगर आपकी कोई बरकत है और आपको खौफ जो है वो घेरे तो बोले दूर हो यीशु के नाम से। मैं खुदा की बेटी या बेटा हूं और मैं दलेर हूं और मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं। जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें होके मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। और जब खुदा मेरे साथ है तो मुझे किसकी हैबत, मुझे किसकी दहशत, कोई हालात, कोई वाकयात, इब्लीस का कोई हरबा ना मेरी किसी बरकत को रोक सकता है, ना मेरी औलाद को रोक सकता है, ना मेरे रिश्तों में खराबियां पैदा कर सकता है, ना मेरे बिजनेस को घाटों में ले जा सकता है। और अगर अंगूर की ताक फल ना भी लाए तो मैं खुदावंद ही की शुक्रगुजारी करूंगा और मैं बरकतों को ही याद करता रहूंगा, क्योंकि मेरा खुदा जो है वो बढ़ोतरी का खुदा है। अगर उसने कमी की है तो आने वाले दिन में वो बढ़ाएगा भी। वो ज्यादा देकर भी अपने लोगों की ट्रेनिंग करता है और कम देकर भी। तो हर सूरत में हर एक चीज वो बुराई में से भी अपने लोगों को भलाई पैदा कर, अपने लोगों के लिए भलाई पैदा करता है। आमीन। तो हालात अगर बुरे हालात आ गए तो बोले खुदावंद तू कुछ अच्छा करने वाला है, तू कुछ बड़ा करने वाला है, तू कुछ अच्छा देने वाला है, क्योंकि तूने मुझे इस टेस्ट में इसलिए डाला कि तू मुझे इस काबिल जानता है। तूने मुझ पे ये जिम्मेदारी इसलिए डाली कि तू मेरी कैपेसिटी इतनी जानता है। अगर आजमाइशें ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको ज्यादा समझता है कि आप इस आजमाइश को संभाल सकते हैं। आमीन। क्योंकि उसको आप पे फख्र है, उसको आप पे फख्र है। याकूब पे फख्र किया गया है और याकूब की आजमाइशें भी इतनी बड़ी हैं, मैं नहीं समझती कि वैसी आजमाइशें किसी पे आई हैं। जो खुदा के फख्र का बाइस होते हैं वो बड़ी बड़ी आजमाइशों का सामना भी करते हैं। आमीन। और आजमाइशों पे गालिब भी आते हैं। आमीन। आमीन। और मैंने एक कलाम में कहा था कि तूफानों पे वही गालिब आते हैं या तूफानों के सामने
वही डट के खड़े होते हैं जो तूफानों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। कमजोर लोगों का काम नहीं कि वो तूफान के सामने डट के खड़े हो जाए या तूफान में सरवाइव कर जाए। तूफान में सरवाइव वही करता है जो तूफान से ज्यादा ताकतवर होता है। तो जिम्मेदारियां संभालना, जिम्मेदारियां मिलना, हर चीज खुदा की तरफ से है और हमारी ट्रेनिंग के लिए। खुदा सब कुछ अपनी मर्जी से एक ऐसे दम भर में कर सकता है, लेकिन वो हमें पार्टनरशिप देता है, वो हमें अपने काम में शामिल करता है, वो हमारे साथ बातचीत करता है, वो कहता है आओ मैं ये काम तुमसे लूं। तो इससे बड़ा फकर क्या है कि खुदा हमें अपने काम में हिस्सेदार बनाए। आमीन, आमीन। जिंदगी में हमेशा गौर करें उन चीजों पर। ये कि खुदा ने किसी को भी खाली नहीं पैदा किया, किसी को भी खाली नहीं रखा। कुछ को वक्त दिया है, कुछ को सलाहियतें दी हैं, कुछ को वसाइल दिए हैं, किसी के पास रूहानी नेमतें हैं, किसी के पास बहुत सारे मौके हैं, किसी के ताल्लुकात बहुत सारे लोगों से बड़े अच्छे होते हैं। डिफरेंट ब्लेसिंग्स है ना। और कोई ईमान में बड़ा मजबूत होता है। तो हर बंदे की अपनी क्वालिटी है, तो अपनी अपनी क्वालिटी की कदर करें, अपनी क्वालिटी की वैल्यू करें। जिसको 1 मिला है वो भी कदर करे, जिसको 5 मिले वो भी कदर करे, जिसको 2 मिले वो भी कदर करे। कदर करें और बढ़ाएं, क्योंकि कदर करने से चीजें बढ़ती है। जब आप किसी चीज को वैल्यू देते हैं तो आप उसकी हिफाजत करते हैं। मुझे किसी ने कहा कि मैं कहीं पे गई तो मेरी आदत है मैं किचन में चली जाती हूँ, कुछ खातूने खाना लगी होती है, तो एक मिसाल के साथ मैं वाइंड अप करूंगी। तो वो हरी मिर्चें नीचे गिर गई तो मैंने उठा के ऊपर रखी। तो वो मुझे कहती हैं बुजुर्गा के नीचे गिरी हुई चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा अगर ये सोने की अंगूठी गिरी होती नहीं करनी थी इस्तेमाल। चाय में मक्खी गिर जाए तो हम चाय को गिरा देते हैं, लेकिन अगर देसी घ्यो के डब्बे से मक्खी डे गए मक्खी सोटने, फर्क है ना। अच्छा कोई शख्स बड़ा बीमार होके मरता है तो उसके कपड़े फेंको, उसका बिस्तर फेंको, जेड़ा जेवर उन्हें कोके वालियां पाइया ने वो रख लो, ओदे च जरासीम नहीं आए, ओदे च असरात नहीं आए। मतलब किसी को कोई मसला है अबलीसी तो इसका लिबास ना पहनो, असर आ जाएंगे, असरात आ जाएंगे, लेकिन उसका जो सोने का जेवर है उस पर असर नहीं आते। यहाँ की गेम है सारा माइंड सेट है, क्योंकि हम जिस चीज को रिसीव करते हैं वो आती है। जी चीज जिन्नी वैल्यू रख दी है ना ओदा उन्ना ख्याल किया जाता है। और सोने की तो मिसाल दी जाती है कीमती चीजों से। वो काला हो जाए तो उसे वॉश किया जाता है, फेंका नहीं जाता। सर कोई नकली अंगूठी काली हो जाए तो फेंक दो। तो वैल्यू असल चीज है, वैल्यू। अपनी वैल्यू जाने, ना सिर्फ वैल्यू जाने बल्कि वैल्यू बनाएं, और वैल्यू हमने खुद बनानी है। आमीन। अपनी भी, अपने रिश्तों की भी, अपने घराने की भी। जब हम अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझेंगे तो कोई दूसरा नहीं समझेगा। कहना शुरू करें कि हम शुक्र है खुदा का, शुक्र है खुदा का, खुदा ने ये भी दिया है। और जिसने बोला कि तू बड़ा सख्त मालिक है उसको सजा मिली, और जिन्होंने ये सोचे बगैर अपने काम से काम रखा और बढ़ाया उनको और मिल गया। तो जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है, क्योंकि उसको उसकी कदर नहीं है। तो जो कदर करते हैं वो और पाते हैं, जो शुक्रगुजार होते हैं उनकी बरकतें बढ़ती जाती हैं, जो अपनी जिंदगी पे ध्यान दे के अपनी हर चीज को वैल्यू करते हैं उनके पास चीजें बढ़ती जाती हैं। और जो कदर नहीं करते, जो सोचते हैं कि नहीं ये कम है, इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो फिर वहां के वहां ठहरे रहते हैं। तो हमें गौर करना है कि हमने, खुदा की आवाज हर एक के लिए होती है। हमें गौर करना है कि हमने क्या सुना, और जो हमने सुना उसके बाद हमने क्या किया, यह भी जरूरी है। और उसके बाद जब हमने सुना है और उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने क्या क्या बढ़ाया, जो हमें मिला उसमें से हमने क्या क्या बढ़ाया और क्या क्या दफनाया। किस किस को हमने पसे पुष्ट रख दिया, किस किस को हमने दफना के मुर्दा ही कर दिया, नकारा कर दिया।
ईमान कभी भी चीजों को खराब नहीं करता। ईमान चीजों में ताजगी लेकर आता है। ईमान जिंदगी को जारी करता है। ईमान मौके लेकर आता है। ईमान जो है वो हमें मौके फराहम करता रहता है और उम्मीद को जिंदा रखता है। आमीन। तो ईमानदार लोगों के हाथ में अगर कोई बरकत आए तो वो बीज को फसल बनाना जानते हैं। आमीन, आमीन। ईमानदार के हाथ में बीज आता है तो वो फसल बनाना जानता है। ईमानदार को अगर कहा जाता है कि तू चल अपने नातेदारों को छोड़, तो वो छोड़ता है। आमीन। ईमानदार को अगर कहा जाता है कि तूने कश्ती तामीर करनी है, तो वो करता है। ईमानदार नरसिंगा फूंकता नजर आता है, नारे लगाता नजर आता है और दीवार को गिराता हुआ नजर आता है। ईमानदार बहरे कुलजम को 2 हिस्से करता हुआ नजर आता है, क्योंकि ईमानदार उस जिम्मेदारी को वैल्यू देता है जो खुदा ने उसे बख्शी होती है। वो खुद पे निगाह नहीं करता, वो अपनी कमजोरी पे निगाह नहीं करता, वो अपने मालिक की कुदरत, उसकी मोहब्बत और उसकी उस शफकत के पे निगाह करता है कि उसने मुझे इस काबिल जाना कि उसने मुझे कुछ सौंपा है, और अगर मुझे उसने इस काबिल जाना है तो मैं भी उसकी मर्जी के मुताबिक और उसकी तवक्को पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। आमीन, आमीन।